हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ LIC स्कॉलरशिप 2025। तो देखिए, ये स्कॉलरशिप एक बहुत ही फेमस और रिन्यूअल स्कॉलरशिप है। डैट मीन्स एक बार आपको मिल गया है तो आप नेक्स्ट ईयर आके भी अप्लाई कर सकते हैं, ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो इस स्कॉलरशिप के क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या-क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं, सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक कॉपी करके डायरेक्ट जाके अप्लाई करने मत चले जाइए। पहले पूरा वीडियो देखिए। मैं पूरा वीडियो देखने अपने व्यू बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे अप्लाई तो बहुत सारे स्कॉलरशिप में कर देते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन इसलिए नहीं होता बिकॉज़ वो सारी चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं रखते। बिकॉज़ डॉक्यूमेंट कहीं के कहीं भी रख देंगे और कौन से सेक्शन में जाके अप्लाई करना है, जिस सेक्शन में अप्लाई करते हैं, उस सेक्शन में जाके अप्लाई कीजिएगा, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। दूसरे सेक्शन में जाके अप्लाई कीजिएगा, तो फिर आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की डिमांड की जाएगी और वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आप डिमांड नहीं फुलफ़िल कर पाइएगा, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत सारे प्राइवेट स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के बाद। तो प्राइवेट स्कॉलरशिप का एक प्रॉपर अप्रोच होता है, उसके लिए इस वीडियो में पूरी डिटेल से बात करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिए। चलिए, बहुत आपका टाइम वेस्ट हो गया, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये एक बडी फॉर स्टडी नाम का पोर्टल है, जो कि एक ऑथेंटिक साइट है और यहाँ पे जितनी भी नई-नई स्कॉलरशिप आती है CSR के तहत, वो यहाँ पे लिस्टेड होती रहती है। तो आप यहाँ से ना भर के ना LIC की ऑफिशियल साइट से भी जाके स्कॉलरशिप भर सकते हैं। यहाँ से भरने से आपका प्रॉफिट ये होता है, से आपका डॉक्यूमेंट ये लोग एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रोवाइड करा के एज अ रिज्यूमे ये लोग भेजते हैं कंपनी को। आप लोग अपना डिटेल डायरेक्ट LIC से भी भर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए, इस स्कॉलरशिप की अगर बात करूँ अब अवार्ड की, तो अवार्ड आपको 40,000 पर एनम मतलब हर साल 40 साल मिलेगा आपको। एलिजिबिलिटी, तो देखिए एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ, जनरल स्कॉलरशिप, स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल चाइल्ड्स। ओके, पहले जनरल स्कॉलरशिप की बात करें बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे जनरल क्राइटेरिया में लाइक करते हैं। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोल रहा है? हैव पासिड द क्लास 10th और 12th एग्जामिनेशन, सभी लोग करते हैं। इंडिया के मैक्सिमम लोग क्लास 10th और 12th पास करते हैं। तो इसमें तो सभी लोग आ जाएँगे। या इक्विवेलेंट एकेडमिक ईयर 2020 टू 25 विद अ मिनिमम 60% मार्क्स या इक्विवेलेंट। तो जब 2020 टू 25 के बीच में आपने 10th या 12th किया हुआ है, तो उसमें आपका तो सिंपली आप ये समझिए आपके 10th और 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप लोग एलिजिबल हैं। ओके, और या सिक्योर एटलीस्ट 60% मार्क्स इन इक्विवेलेंट ग्रेड। तो इक्विवेलेंट ग्रेड मतलब कुछ लोग बच्चे 10th के बाद ना डिप्लोमा करने लगते हैं, ITI करने लगते हैं, तो उसमें भी आप कोई सा भी 10th के बाद डिग्री प्रोग्राम किए हैं, उसमें आपका 60% लाना अनिवार्य है। अगर 60% नहीं है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। बी परस्यूइंग हायर एजुकेशन इन द फर्स्ट ईयर इन द फील्ड ऑफ ग्रेजुएशन। ओके, vocation, diploma courses, integrated courses in a government recognized college, institute या course in a institute training institute, ITI की बात करी जाए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आउट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दैट मीन्स ITI की बात की गई है यहाँ पे। समझ गए होंगे आप लोग। लास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हैव एन एनुअल पेरेंट्स गार्डियन इनकम नॉट मोर देन 4,50,000 फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। तो आपकी फैमिली इनकम 4,50,000 से कम होनी चाहिए। जिसकी जितनी कम है उसका उतना प्रेफ़रेंस बढ़ेगा, उनकी उतनी चांस बढ़ेगी। और मैं पहले ही बोलते आया हूँ, स्कॉलरशिप का प्राइवेट स्कॉलरशिप में अगर आपको चाहिए सच में, अगर इसमें आपका सिलेक्शन लेना है, तो आप जितना स्पेसिफ़िक होके जाके स्कॉलरशिप भरिएगा ना, उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी बिकॉज़ अभी तक आप लोग मैथ के स्टूडेंट होंगे, आपको पता होगा बिकॉज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे कम होंगे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम होंगे, तो ओवरऑल आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स या चाइल्ड की बात की जाए, तो 10th एग्ज़ामिनेशन पास होने चाहिए 60% मार्क्स के साथ 10th और 12th, और 10th प्लस 12th में वहीं ITI या डिप्लोमा वाले सभी लोग एलिजिबल हैं। एनुअल पेरेंट्स गार्डियन हैव इनकम नॉट, कहीं फैमिली इनकम 4,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कोई नोट करके बात लिखी गई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं बेनिफिट्स की बात करूँ, यहीं पे तो बच्चे लोग फँसते हैं। तो देखिए बेनिफिट्स आपको मिलेगा MBBS, BA-MS, BH-MS, BDS। तो बस इसमें मैं MBBS का नाम सुना था अभी तक, BA-MS, BH-MS इसका नाम नहीं सुना था। तो उनको 40,000 मिलेगा। ये भी शायद बैचलर ही कोर्सेज़ होते हैं। जितने जो कोर्सेज़ बी से स्टार्ट होते हैं ना, मैक्सिमम सभी तो नहीं बोलूँगा, कुछ को छोड़ के मैक्सिमम बैचलर डिग्री होती है। बैचलर डिग्री जो 10th 12th के बाद की जाती है। BE बीटेक वाले भी हैं, बीटेक वाले को 40,000, और ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड वोकेशन क्या है? वोकेशनल एंड डिप्लोमा कोर्सेज़। ओके, तो थोड़ी मेरी इंग्लिश वीक है, आप लोग समझ जाइएगा, 20,000।
मिलेगा उनको। स्पेशल गर्ल्स चाइल्ड को 15,000 मिलेगा, जो क्लास 12th, ओके, वोकेशनल एंड डिप्लोमा कोर्सेस वालों के लिए। डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ, डॉक्यूमेंट बहुत कम ले रहे हैं इस बार ये लोग। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए आपकी फैमिली या आपकी, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो, ज़रूरी नहीं है। बैंक अकाउंट डिटेल आपका चाहिए यहाँ पे, पेरेंट्स का मत दे दीजिएगा, फिर पैसे आने में दिक्कत हो जाती है। और क्यों आती है, मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया, दिक्कत इसलिए आती है बिकॉज इन लोगों को ना, कंपनियों को अपना डिटेल आगे शेयर करना पड़ता है गवर्नमेंट को, से उन्होंने किन बच्चों का किस अकाउंट में पैसे भेजे हैं। अब वहाँ पे अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट दे दीजिएगा, तो वहाँ पे शो करने लगेगा जैसे आपके पिताजी को ये स्कॉलरशिप मिला है, और आपके पिताजी का एज आधार कार्ड पे बताएगा 67-68 साल, तो 67-68 साल इंजीनियरिंग थोड़ी कर रहे होंगे वो बच्चे, तो इसलिए दिक्कत होने लगती है। तो आप अपना ही अकाउंट डिटेल दीजिएगा, और उसमें भी मैं बोलूँगा आपका अकाउंट डिटेल होना चाहिए मेजर अकाउंट। मेजर अकाउंट से क्या होता है, से अगर 60-70 हज़ार से ज़्यादा अमाउंट आता है तो इजीली आ जाता है। अगर माइनर अकाउंट है आपका या जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो उसमें 60-70 हज़ार से ज़्यादा पैसे आने में दिक्कत होने लगती है। वो एक बार में 60-70 पैसे आ ही नहीं पाते। ओके, तो जिनका नहीं है वो अपग्रेड करा ले अपने बैंक अकाउंट मेजर में, और जिनका है उनके लिए तो अच्छी बात है। और लास्ट डॉक्यूमेंट ये लोग मांग रहे हैं, मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो लास्ट एग्जामिनेशन कहने का मतलब कोई कॉलेज स्टूडेंट है जो कि थर्ड ईयर में है, तो उनकी फिफ्थ सेमेस्टर मतलब सेकेंड ईयर की लास्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, तो फिफ्थ सेमेस्टर का मार्कशीट मांगा जाएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल। और आपको लगता है मुझ में कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा इंप्रूव करने की। ओके।